हेलो एवरीवन, मैं अभिनय सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट 24/7, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आज इस एनएसएसओ की सीरीज में हम चालू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि आपकी लीग से बहुत ही हट करे, कोई भी एनसीईआरटी में इसके बारे में प्रॉपरली नहीं दिया रहता। यह है बेसिकली हमारे इंडिया का डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो हम बात करने जा रहे हैं पूरे के पूरे इस सीरीज में अबाउट इंस्टीट्यूशंस, साथ साथ हम बात करने वाले हैं हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और हम पूरा का पूरा डिफेंस और ऑपरेशन जो है आज, जैसे दैट मीन्स आपकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उन सब चीजों पे हम बात करने जा रहे हैं। अब क्योंकि ये चीज जो है आपके कभी भी किसी एनसीईआरटी में नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत ही आपके लिए एक नया टॉपिक पड़ जाता है। तो इसके डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाएंगे कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। बेसिकली क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो इंस्टीट्यूशन में हम बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा देखेंगे, डीआरडीओ। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, इसका काम क्या है, ये सब पार्ट जो है हम आज इस पर्टिकुलर पार्ट में कवर करने जा रहे हैं। किसमें, आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ डिफेंस में कवर करने जा रहे हैं। आने वाले पार्ट्स में हम बात करने जाएंगे आर्मी के बारे में, उनकी वेरियस एक्सरसाइजेस के बारे में, भाई कोलैबोरेशन हो गया, वो हो गया, आपके पास नौसेना में कौन कौन से वॉर हेड्स हैं, क्या क्या आपके वॉरशिप्स हैं, ये सब चीजें जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आज के लिए पार्ट 1 की जब मैं बात करता हूं तो पार्ट 1 में हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, डीआरडीओ को। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए मोटो की बात करते हैं इनका, कि इनका मोटो क्या है। तो स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, ये मानते हैं क्या, बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब ओरिजिन किसका, स्ट्रेंथ का कहां होता है, साइंस में होता है। ठीक है, ये इनका मानना है पूरा का पूरा। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर्स है। करंट चेयरपर्सन की बात करते हैं तो जी सतीश रेड्डी साहब जो हैं, ये करंट चेयरपर्सन है फिलहाल डीआरडीओ के। ठीक है, फॉर्म्ड इन द ईयर 1958। ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी डीआरडीओ से पहले, याद रखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। आर्मी के लिए अलग थी, एयरफोर्स की अलग थी, और रिसर्च और डेवलपमेंट की अलग थी। तो क्या करते हैं कि सब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को क्लब करके एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है, जो कि सारी सेनाओं के लिए काम करेगी, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करेगी, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई नई टेक्निक बनाना है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, वो करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल डीआरडीओ ने एक नया सोनार बनाया है जो कि हेल्प करेगा किसको, डिजास्टर टीम को, या आपकी जो अलग अलग फोर्सेस हैं, जो बोरवेल में लोग फंस जाते हैं उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिफेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ये पूरे इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, एक ऑल ओवर 360 डिग्री एंगल को लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, फॉर्म्ड इन द ईयर 1958 बाय मर्जिंग डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन डीएसओ एंड सम ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिश्ड अंडर द इंडियन डिफेंस पॉलिसी। किसके अंडर डिफेंस बनती है, इंडियन डिफेंस पॉलिसी के अंडर डीआरडीओ को क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, कीपिंग इन माइंड द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ग्लोबल सिनेरियो। जैसा कि आप जानते हैं, जब कभी भी जंग हो जाती है तो ऑफकोर्स सी बात है कि जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट वॉरफेयर होता है, वो कहीं ना कहीं उसके पास एक जीतने का एज होता है। ठीक है, तो इस पर्पस को ध्यान में रखते हुए डीआरडीओ का गठन करा गया। कौन कौन से इसमें इंस्टीट्यूशंस आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। ये इंस्टीट्यूशन पहले काम कर रहा था, ठीक है, इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, किस में मर्ज करते हैं, तो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन में, डीएसओ में मर्ज करते हैं। साथ साथ द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, डीटीडीपी, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को जो है मर्ज करके क्या कर बना दिया जाता है, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बना, तीन चीजें हैं, डीटीडीपी, डीएसओ और हमारे क्या, टीडीईएस। ठीक है, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके फाइनली 1958 में क्या कर दिया जाता है, डीआरडीओ का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं, भाई अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशंस हम नहीं रखेंगे, हम बेसिकली सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन रखेंगे। ठीक है, तो सारी जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस थे, लैब्स थी, इन सबको मर्ज करके किसके अंडर कर दिया गया, डीआरडीओ के अंडर कर दिया गया। चलिए, दिस डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर द साइंटिफिक एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। ये क्या काम करता है, साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, चेयरपर्सन की बात करते हैं तो चेयरपर्सन इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, डीआरडीओ। ठीक है, जो है ये आपके साइंटिफिक एडवाइजर रहेंगे, किसके, चेयरपर्सन की यहां पे बात हो रही है।
चेयरपर्सन कौन होंगे? साइंटिफिक एडवाइजर रहेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री के, साथ साथ द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस भी रहेंगे, और डीआरडीओ के क्या रहेंगे? ये चेयरपर्सन भी रहेंगे। Presently, this institute has a vast network of 50 to 60 labs वर्किंग अराउंड ऑल ओवर इंडिया। कम से कम 50 से 60 लैब्स इनकी काम कर रही है अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे, अलग अलग फील्ड्स में पूरे इंडिया में। डीआरडीओ फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट्स प्रोग्राम्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट नेसेसरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो सब अभी रिसेंटली क्या होता है, आपको अगर याद हो तो अभी रिसेंट में न्यूज़ आई थी, डीआरडीओ ने कुछ नई चीज़ें इंडियन आर्मी को प्रेजेंट करी है, जिसमें कि एक पूरा का पूरा किट है, एक नया टाइप का सोनार है, साथ साथ आप बात करें कि एक भाई लैंड माइंस फाइंड करने के लिए एक उपकरण भी बनाया था। ये सब चीज़ों को काम क्या होता है, डीआरडीओ का क्या है भाई सब क्या करना है, अपने इंडियन आर्मी को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को क्या करना है, बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बनाना है। चलिए अचीवमेंट्स की बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स विद द स्पेक्टेकुलर लॉन्च ऑफ द लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल अग्नि 5। अग्नि 5 जो है मिसाइल, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले कुछ मिनट में। फिलहाल के लिए समझे अग्नि 5 क्या है, हमारी मिसाइल है और ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। तो इसकी जो टेस्टिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, मतलब न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारी खुद की बनाई हुई, कहीं से ली नहीं है, हमने खुद ही डेवलप करी है। क्या? आईएनएस अरिहंत, ठीक है, इज रेडी फॉर सी ट्रायल्स। द लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल निर्भय, क्रूज मिसाइल निर्भय, यहाँ पे आपको नया टर्म आया होगा सामने, क्रूज मिसाइल। जब हम मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में कि कौन कौन सी नई नई मिसाइल्स इन्होंने बनाई है, तब हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल्स भी देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग टाइप की मिसाइल्स होती हैं। दी आकाश developed from the mid-range air system with multiple targets is another splendid achievement। ये multiple targets जो है एयर में टारगेट कर सकता है आकाश सिस्टम आपका, और ये भी कहीं ना कहीं क्या है, काफी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हो जाता है डीआरडीओ का। न्यू प्रहार मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, अगेन ये सरफेस टू सरफेस वाला अगेन आपके सामने एक नया टर्म आएगा जो कि हम जब मिसाइल प्रॉपर्ली तरीके से पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। हैज अ रेंज ऑफ 150 किलोमीटर्स, कैन फायर शेल्स टू अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड इन वे रिमूव द डिफरेंस बिटवीन पिनाका रॉकेट एंड पृथ्वी मिसाइल। दोनों के बीच की नई चीज बन जाती है इसमें, पिनाका रॉकेट और पृथ्वी मिसाइल के बीच का एक जो आप कह सकते हो दोनों का मिश्रण जो है वो हम प्रहार मिसाइल में देखते हैं। आफ्टर द सक्सेसफुल फ्लाइट्स ऑफ कावेरी एंड एयरक्राफ्ट इंजन डिजाइन, कावेरी क्या है, एयरक्राफ्ट इंजन है, ठीक है, डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, सक्सेसफुल ट्रायल्स आर अंडर वे। सबसे पहला हमारा क्या है, एयर जेट इंजन है कावेरी नाम का, उसकी भी टेस्टिंग चल रही है। आफ्टर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ वांकल रोटरी इंजन, वांकल रोटरी इंजन किसमें यूज होता है, यूएवी में, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यूएवी का फुल फॉर्म क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, मतलब ये बेसिकली रिमोट कंट्रोल से चलने वाले छोटे प्लेन्स होते हैं, ठीक है। यूएवी निशांत इज अनदर मेजर अचीवमेंट। ये आपका क्या है, वैंकल रोटरी इंजन, देख लीजिए, ये बेसिकली इंजन टेक्नोलॉजी है जो कि हमने यूएवी में यूज करी है। मेन कॉम्बैट टैंक्स, अर्जुन की जब हम बात करते हैं तो अर्जुन इज बेसिकली द प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है। इस अर्जुन को उन्होंने क्या करा है, एक नया मोड दिया है, इसमें 70 नए अटैचमेंट्स डाले हैं और फाइनली अर्जुन मार्क 2 बनाया है। अर्जुन मार्क 2 बेसिकली ओल्ड मॉडल को लिया, उसमें नए टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स दिए, उसको नए नए ट्विक्स दिए और उसको और बेटर टैंक बना दिया। पिनाका रॉकेट लॉन्चर हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस द लॉन्ग रेंज पिनाका 2, द ट्रायल्स ऑफ विच आर अंडरवे। पिनाका नया रॉकेट लॉन्चर भी बनाया है। हाई क्वालिटी सेंसर्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर यूज इन नेवल शिप्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन नेवी, सच एज, तो यूएस उसहुस, नगन और हुमसा एनजी, ये सब क्या है, 3 टाइप के सोनार हैं। आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर शिप है, ठीक है, मान लीजिए वॉर शिप है, कुछ भी है, अगर उसको सबमरीन को ढूंढना हुआ, ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, वॉइस भेजते हैं नीचे, सोनार, उसको बोला जाता है क्या, सोनार। तो क्या होता है, अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो यहीं से ये वेव्स टकरा के रिटर्न चली जाएगी यहाँ पे, तो उनको पता चल जाएगा कि इस डिस्टेंस पे क्या है, कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यही सोनार बेसिकली, ये नए सोनार हमने क्या है, डीआरडीओ ने डेवलप करे हैं अपने इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट, अलग अलग वॉरशिप्स, कैरियर, इनके हिसाब से हमने डेवलप करे हैं। द हेवी वेट टॉर्पीडो, टॉर्पीडो देखो क्या होता है, टॉर्पीडो बेसिकली एक टाइप का अगेन वेपन होता है
फॉर सबमरीन्स। ठीक है, सबमरीन्स के जो बेसिकली रॉकेट आप कह लो, रॉकेट तो नहीं होते बेसिकली, इनको टॉर्पीडो बोला जाता है। तो जो ये मिसाइल टाइप की चीजें जो सबमरीन छोड़ती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, टॉर्पीडो बोला जाता है। तो एक नया टॉर्पीडो बनाया हैवी वेट वरुण अस्त्र, ठीक है, अंडरगॉन एक्सटेंसिव सी ट्रायल्स एंड इट इज इंडक्टेड टू इनटू द अस्त्र सिस्टम। पूरा का पूरा एक नया सिस्टम बन रहा है जिसमें अपना वरुण अस्त्र जो है वो इंक्लूड करा गया। वरुण अस्त्र क्या है, एक टाइप का टॉर्पीडो। टॉर्पीडो किस में यूज होते हैं, तो सबमरीन में यूज होते हैं। अल्ट्रा मॉडर्न वेराइटीज ऑफ रेडार सिस्टम लाइक WLR, 3D TCR, बहरानी एंड अश्लेहा have been developed for radar and electronic warfare system। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम समझो क्या होता है, एक आता है EVM, सॉरी EMP। EMP इज अ काइंड ऑफ बॉम्ब, बट ये क्या करता है, जब ये फटता है ना तो ये ब्लास्ट नहीं करता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उस पर्टिकुलर एरिया में चल रहे हैं, शिप ले लो, आप कह लो फोन ले लो, लाइट्स हो गई, जितनी भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक वे से चल रही हैं वो सब बंद पड़ जाती हैं। ये बेसिकली EMP जो है, ये अगेन जब न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो उसमें भी एक बेसिक वेव निकलती है, उससे डेवलप होके या फिर आपके लिए उससे इंस्पायर्ड होके हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है, ये एक EMP का जो बॉम्ब होता है, तो यही बेसिकली क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट वॉरफेयर हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप का अब रिसर्च आ चुके हैं, जनरेशन आ चुकी है वॉरफेयर के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, इसमें हम लोग ने EMPs भी काफी डेवलप करे हैं। DRDO has played a leading role in the development of specialized materials for requirement of the defense forces. Recent achievement include manufacturing of light weapon for the Mi-17 helicopters and production of 30,000 tons of DMR steel for the Indian Navy। ये सब चीजें जो है, मैं बोल रहा हूँ कि DRDO का काम एक पर्टिकुलर सेगमेंट का नहीं है, सब चीजों को साथ में लेके चलना है, पूरे इंडिया का साथ में विकास लेके चलना है। क्या है, DRDO का मेन ऑब्जेक्टिव है। आर्मी से नहीं है, नेवी से नहीं है, एयरफोर्स से नहीं है, तीनों को इंटीग्रेटेड, साथ साथ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो भी कौन देगा, DRDO। अगर आपको ध्यान हो, रिसेंट में बात आई थी जब कोविड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो DRDO ने भी एक क्या करा था, एक पाउडर निकाला था जिसके थ्रू उसको वैक्सीन, एक टाइप से वैक्सीन या आप कह लीजिए एक टाइप से वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता था। DRDO has made an important achievement in the direction of unmanned remotely operated vehicle दक्ष। दक्ष क्या है हमारा, एक ये तो खैर UAV रुस्तम है, दक्ष भी हमने एक क्या बनाया, UAV बनाया। ठीक है, दे हैव बीन मेनी सक्सेसफुल फ्लाइट्स ऑफ द UAV रुस्तम 1, रुस्तम 2 भी बन चुका है आज की डेट में। क्या बन चुका, रुस्तम 2 भी बन चुका है। द डेवलपमेंट ऑफ मॉड्यूलर ग्रीन शेल्टर्स यूजिंग सोलर एनर्जी टू हेल्प द सोल्जर्स इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। लाइफ डिटेक्टर संजीवनी, ठीक है, हैज बीन, ये ही है वो संजीवनी बेसिक जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बोरवेल में लोग फंस जाते हैं, तो एक टाइप की सोनार टेक्नोलॉजी है। ये क्या है, सोनार टेक्नोलॉजी है जो कि लोग बोरवेल में फंस जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। चलिए, इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अफिलिएटेड टू DRDO। एरोनॉटिक्स की बात करते हैं तो एरोनॉटिक्स के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, Aerial Delivery Research and Development Establishment, Center for Airborne System, Defense Avionics Research Establishment, Gas Turbine Establishment, ये सब क्या है, हमारे कुछ और इंस्टीट्यूशंस हैं। वॉर मटेरियल की बात करते हैं तो वॉर मटेरियल में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे बनाए गए हैं, DRDO के अंदर हैं, जैसे कि आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये बेसिकली आपके क्या करेगा, आर्मर से रिलेटेड काम करता है। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी, कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, एडवांस न्यूमेरल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, CAIR, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। रिसेंटली CAIR ने किसके साथ टाई अप करा है, हमारे इसरो के साथ टाई अप करा है। दे हैव क्रिएटेड अ बॉट जिसको हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ भेजें, स्पेस में भेजें। साथ साथ इन लोगों ने साथ में क्या करें, एक ऐसा आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया है जो कि पब्लिक में, मॉल्स में लगाया जा सकता है फॉर पीपल्स हेल्प। ठीक है, डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, माइक्रोवेव ट्यूब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स लैबोरेटरी, साइंटिफिक एनालिसिस ग्रुप, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, तो अपने आप में हो ही गया। रिसर्च सेंटर की बात करते हैं जो अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग वॉरफेयर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैबोरेटरी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड
Allied Sciences, Defense Institute of Psychological Research, Defense Research Laboratory, Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences, ये भी डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी, डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ये सब क्या है, बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि किससे, डीआरडीओ से अफिलिएट होते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी अगेन मिसाइल के लिए है हैदराबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम स्टडीज एंड एनालिसिस इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ है, बालासोर में आ जाती है आपकी। चलो अब देखते हैं मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP। मिसाइल की जब मैं बात करता हूं तो ऑफकोर्स सी बात है, मिसाइल आप सभी को पता है कि क्या होती है, ठीक है। मैं अब इसके टाइप बताता हूं। बेसिक मिसाइल दो टाइप की होती है, एक होती है क्रूज और एक होती है बैलिस्टिक। ये दो टाइप की मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल बेसिकली क्या होती है, जब तक वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाएगी, उसके अंदर अपने आप में एक इंजन फिट होता है, ज्यादातर जेट टेक्नोलॉजी फिट होती है इसके अंदर, और वो मिड एयर छोड़ा जाता है। क्या होता है, मिड एयर छोड़ा जाता है, या तो ज्यादातर जाहिर सी बात है कि एयरक्राफ्ट के थ्रू ही छोड़ा जाएगा, और जब तक वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाती वो अपने आप चलती रहेगी, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में बात करता हूं तो ये जनरली किसी एक पर्टिकुलर सरफेस से दूसरे सरफेस की ओर भेजी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है और ये एक्स है, इस एक्स को डिस्ट्रॉय करना है भाई सब जीवन में, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल यहां से लॉन्च होगी, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगी। कहां तक, उसका जो प्रोपल्शन है, उसके अंदर जो सिस्टम फिट है वो उसको एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाएगा। उसके बाद यहां उसका जो भी सिस्टम है, जो इंजन है, जो आपके लिए फ्यूल है, वो यहां खत्म हो जाता है और एक ट्रेजेक्टरी के थ्रू वो अपने इस स्पॉट पे आके ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ये है बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक क्या ट्रेजेक्टरी बना के छोड़ी जाती है, ठीक है। क्रूज मिसाइल तो सीधा सीधा छोड़ दो, अपने आप टारगेट पे जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल को एक ट्रेजेक्टरी देनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर पैराबोला बनाना पड़ता है उसके लिए। तो मैक्सिमम हाइट तक उसका जो भी काम रहेगा, उसके जो फ्यूल रहेगा वो उसको उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाएगा, और उसके बाद ग्रेविटी और फिजिक्स अपना काम करेगी और अल्टीमेटली वो अपने पॉइंट पे जाके ब्लास्ट होगा, ठीक है। अब ये तो हो गई क्लासिफिकेशन, बेसिक टाइप हो गया क्रूज मिसाइल और आपकी क्या, बैलिस्टिक मिसाइल। अब बेसिक ऑन, या हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अलग अलग टाइप्स और भी जो है प्रोपल्शन के बारे में हो गया, जो आपकी कहाँ से छोड़ी जा रही हैं। तो एक होती है सरफेस टू सरफेस, दैट मीन्स सरफेस से छोड़ी जाएगी और सरफेस पर अटैक करी जाएगी। एक होती है एयर टू एयर, एक होती है एयर टू सरफेस, एक होती है सरफेस टू एयर। अगेन डिपेंडिंग कहाँ से छोड़ी जा रही है और कहाँ उसका टारगेट है, इसके बेसिस पे भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है। चलिए बात करते हैं मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात में, IGMDP, ठीक है। इसके पायनियर जो थे वो कौन थे, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जब ये DRDO में थे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन बोला जाता है। इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है DRDO में, हमारे इंडियन डिफेंस में, मिसाइल की हिस्ट्री में, इसीलिए इनको क्या बोला गया, हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला गया। 1982-83 में एस्टैब्लिशमेंट होती है। ऑब्जेक्टिव टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन मिसाइल टेक्नोलॉजी। अंडर दिस द नीड टू डेवलप 5 मिसाइल सिस्टम वॉज रिकॉग्नाइज। कितनी, 5 मिसाइल सिस्टम जो थी वो बनाने के लिए रिकॉग्नाइज करा गया, कम से कम हमारे पास ये 5 मिसाइल तो होनी ही चाहिए। IGMDP वॉज फॉर्मली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जुलाई 1983. It has gathered the nation's scientific community, educational institutes, R&D laboratories, industries, and 3 defense services to shape the strategic indigenous missile system. Indigenous missile system है, हमारा खुद का है, किसी और से हमने उधार नहीं लिया, पूरी टेक्नोलॉजी स्क्रैच से बनाई है, जो सब चीज़ें हैं वो खुद ही की हैं। मिसाइल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अगेन हम पृथ्वी की बात करेंगे, इट वाज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। त्रिशूल की बात करेंगे तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, ठीक है। और नाग 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, और भी बहुत सारी है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी क्या है, इट इज द फर्स्ट इंडिजियसली बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल अगेन क्या होगा, ये एक सरफेस से छोड़ा जाएगा, ट्रेजेक्टरी रहेगी और फाइनली ब्लास्ट होगा, ठीक है। बैलिस्टिक ये हो गई। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब सरफेस टू सरफेस, ठीक है। 150 से लेके 350 किलोमीटर तक की इसकी क्या है, किल रेंज है, मतलब इतनी डिस्टेंस इसके बीच में कितना हो सकता है, 150 से लेके
300 किलोमीटर तक की इसकी क्या है, मारक क्षमता है। नेक्स्ट बात करते हैं अग्नि के बारे में। अपने आप में अग्नि क्या है, बहुत अलग अलग वेरियस इनके रेंजेस के हिसाब से अग्नि के अलग अलग मॉडल्स भी हैं, ठीक है। तो ये एक सिंगल स्टेज मिसाइल है, दैट मीन्स इसमें मल्टीपल स्टेज नहीं रहेगी। बैलिस्टिक में हमने क्या देखा, यहां तक पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और फाइनल स्टेज, ठीक है। ये जो है ना, ये सिंगल स्टेज है, बेसिकली छोड़ दो और खत्म कहानी। सॉलिड फ्यूल इसमें यूज होता है और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अगेन किसने, MRBM बोलते हैं इसको, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल MRBM बोलते हैं। ऑपरेशनल रेंज के हिसाब से इनके मॉडल्स है। अग्नि 1 की रेंज कितनी है, 700 से लेके 1200 किलोमीटर। अग्नि 2 की रेंज कितनी है, 2000 से लेके 3500 किलोमीटर। अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 जिसकी क्या है अल्टीमेटली 5000 प्लस किलोमीटर। इतना डिस्टेंस अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। चलिए त्रिशूल की बात करते हैं। सरफेस टू स्काई इन ऑल क्लाइमेट्स, ठीक है, सरफेस टू स्काई यूज हो रही है ये, ठीक है। दैट मीन्स इट इज नॉट बैलिस्टिक, इट इज क्रूज। द शॉर्ट रेंज क्विक रिस्पॉन्स मिसाइल इज डिजाइन टू काउंटर लो लेवल अटैक। डिस्टेंस क्या है इसका, 9 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। आकाश की बात करते हैं। अगेन सरफेस टू स्काई मिसाइल है विद द एबिलिटी टू हिट मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली, ठीक है। मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली हिट करने की इसकी क्षमता है। केपेबल ऑफ कैरिंग ऑफ कोर्स मोर देन 1 वॉरहेड। वॉरहेड क्या होता है, वो पर्टिकुलर पार्ट होता है मिसाइल के जिसमें बारूद भरा रहता है, तो एक से ज्यादा वॉरहेड बेसिकली क्या होता है, ये कैरी कर सकता है। हाई एनर्जी सॉलिड प्रोपेलेंट एंड रैम रॉकेट प्रोपेलेंट सिस्टम। प्रोपेलेंट सिस्टम क्या होता है, पीछे एक पंखा लगा रहता है, प्रोपेलर लगा रहता है, ठीक है, जो इसको क्या करता है, डायरेक्शन के साथ साथ एक पर्टिकुलर स्पीड भी प्रोवाइड करता है। नाग की बात करते हैं। दिस इज थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट। फायर एंड फॉरगेट क्या है, एक टाइप की टेक्नोलॉजी कि भाई साहब फायर कर दो और ये अपना काम खुद करके निपटा के आएगी, आपको इसको डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, इसको कमांड देने की जरूरत नहीं है। कई मिसाइल्स ऐसी भी होती है जब क्या होता है, वो लैंड करती है तो एकदम से नहीं फटती, जब उनका प्रोपेलर बंद हो जाता है तब वो फटती हैं, ठीक है। चलिए, विद अ रेंज ऑफ 4 to 8 किलोमीटर इट इज एन एंटी टैंक मिसाइल। क्या है ये, टैंक्स के अगेंस्ट यूज होती है, इट्स एन एंटी टैंक मिसाइल। इंडिजियसली इट हैज बीन डेवलप्ड एज एन एंटी वेपन दैट वर्क्स सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजीज फॉर फ्लाइट गाइडेंस, ठीक है। हेलिना इज एयर टू सरफेस वर्जन ऑफ नाग। हेलिना क्या है, एयर टू सरफेस वर्जन ऑफ नाग, ठीक है। इंटीग्रेटेड विद द ध्रुव हेलीकॉप्टर। ध्रुव हेलीकॉप्टर्स में इसको लगाया गया है। ध्रुव हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड के लिए भी काम करते हैं, अलग अलग जगहों के, आर्मी के लिए भी हैं, नेवी के लिए भी हैं और कोस्ट गार्ड्स के लिए भी बनाए गए हैं, ठीक है। ब्रह्मोस ऑफकोर्स हमारा पूरे का पूरा प्राण प्रतिष्ठा जो है हमारी मिसाइलों की, वो है ब्रह्मोस, जो कि अपने आप में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल भी एक टाइप की बैलिस्टिक मिसाइल ही होती है। सुपरसोनिक है, दैट मींस इसकी स्पीड की बात हो रही है। इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ प्राइवेट जॉइंट वेंचर विद रशिया। रशिया के साथ मिलकर हमने ये बनाई है, ठीक है। इट्स अ मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज मिसाइल, कैन अटैक फ्रॉम अ वेरी वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स। अलग अलग जगहों से अलग अलग लॉन्चर्स के थ्रू इसको लॉन्च करा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ये एक ही जगह से या एक ही टाइप के लॉन्चर से लॉन्च हो। आप इसको बेसिकली शिप पे कैरी करके भी शिप से चला सकते हो, आप इसको सरफेस से भी चला सकते हो, आप कहीं हाँ एयर से आप नहीं चला सकते इसको कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म जरूर चाहिए। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद अ स्पीड ऑफ 2.5 to 2.8 मार्क। ये स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मतलब एक सेकंड में कुछ किलोमीटर्स कवर करने वाली बात हो जाती है ये। वंस अ टारगेट इज अचीव्ड इट डज नॉट रिक्वायर गाइडेंस फ्रॉम द कंट्रोल सेंटर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। वही वाली टेक्निक जो है इसके ब्रह्मोस में भी यूज होती है। बहुत बड़ी मिसाइल है, बहुत ज्यादा बारूद कैरी कर सकती है एंड इट हैज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्या कह सकते हैं आपके क्षमता। रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि कुछ महीनों पहले की बात है, बाय मिसहैपेंस, हमारी गलती से, कुछ ऑफिसर्स के मिसहैप्स की वजह से गलती से हमारे यहाँ से एक ब्रह्मोस उड़ता है और कहाँ लैंड होता है, पाकिस्तान वाले एरिया में लैंड होता है। हालांकि वो फटता नहीं है क्योंकि उसमें कोई भी बारूद नहीं था, इट वाज जस्ट अ टेस्ट वन, ठीक है। हालांकि उन ऑफिसर्स को ऑफकोर्स एक्शन लिया गया है, बट अगर उस ब्रह्मोस में बारूद होता, उस ब्रह्मोस में वॉरहेड होता तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता था। चलिए निर्भय की बात करते हैं। अगेन सबसोनिक मिसाइल है। देखो ये जो है ना, ये स्पीड के हिसाब से डिवीजन है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और फिर हाइपरसोनिक, ठीक है। सबसोनिक की स्पीड कितनी रहेगी, 0.8 मार्क तक मैक्स रहेगी, ठीक है। चलो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ब्रह्मोस। ब्रह्मोस के बेसिस पे बनाया गया है। एबल टू लॉन्च फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म ऑन लैंड, सी एंड एयर, और इसकी रेंज कितनी है, 1000 किलोमीटर है। सागरिका की बात करते हैं तो इट्स अ सबमरीन लॉन्च्ड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल।
सबमरीन से लॉन्च होती है, सबमरीन सरफेस पे आएगा, उसका ऊपर से ढक्कन खुलेगा और अल्टीमेटली एक मिसाइल लॉन्च होगी। इंडियाज न्यूक्लियर पावर इज इंटीग्रेटेड विद द अरिहंत क्लास सबमरीन। ठीक है, ये क्या है, सागरिका अपने आप में न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है और इसको अरिहंत क्लास की जो सबमरीन है उसमें लगाया गया। रेंज कितनी है इनकी, 700 किलोमीटर्स। चलिए शौर्य की बात करते हैं। अ टाइप ऑफ K5 सागरिका। सागरिका अगेन अपन ने देख लिया यहाँ पे, K5 सागरिका की टाइप है, सबमरीन न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। सेकंड, इंडियाज गोल ऑफ इंक्रीजिंग अटैक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए धनुष की बात करते हैं तो सी बेस्ड, ठीक है, शॉर्ट रेंज लिक्विड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, मरीन वर्जन ऑफ पृथ्वी 2, मैक्सिमम 350 किलोमीटर एंटीडोट डिस्टेंस। अस्त्र की बात करते तो एयर टू एयर मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज यूजिंग सॉलिड प्रोपेलेंट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेपन डेवलप्ड बाय DRDO इन टर्म्स ऑफ साइज एंड वेट। एक्टिव रेडार सीकर्स टू फाइंड टारगेट्स, इसके अंदर अपने आप में रेडार फिट है जो कि टारगेट को ढूंढता है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजरमेंट कैपेबिलिटी है, 80 किलोमीटर की इसकी रेंज है। डिजाइन टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी एयरक्राफ्ट एट सुपरसोनिक स्पीड्स इन अ हेड ऑन मोड। प्रहार की बात करते हैं, इट्स इंडियाज लार्जेस्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 150 किलोमीटर्स। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन अनगाइडेड मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर्स एंड द गाइडेड पृथ्वी मिसाइल। इट हैज हाई मोबिलिटी, एक्सेलरेशन एंड ऑफ कोर्स एक्यूरेसी। और भी बात करते हैं जिसके अचीवमेंट्स के बारे में DRDO के, तो कुछ और भी चीजें हमको देखने को मिल जाती। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, वरुण अस्त्र के बारे में, जो कि हमने देख लेते हैं क्या है, एक टाइप का टॉर्पीडो है जो सबमरीन्स में यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट एंटी एयरफील्ड मिसाइल का या वेपन का। बेसिकली ये क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट हमारे स्पेस में आ जाते हैं, हमारी जो बेसिकली एयर स्पेस में आ जाते हैं, जो आपके लीजिए पाकिस्तान का जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है, कोई एयरक्राफ्ट आ जाता है, उससे रक्षा के लिए बेसिकली हमने ये बनाया है। तो इट्स अ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड मिसाइल, इट्स अ लॉन्ग रेंज प्रिसिजन गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन। क्या होगा, बेसिकली उस पर एम करना है और छोड़ देना है, तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट मूव होगा ये मिसाइल भी उसके साथ साथ मूव होगी और अल्टीमेटली उसको मार गिराएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मार्स के बारे में, तो ये मोबाइल ऑटोनॉमस रोबोट सिस्टम है, जो कि किसमें है, रोबोट सिस्टम स्मार्ट है IED को ढूंढने में और लैंड माइंस को ढूंढने में। ढूंढने के अलावा इसके ऑफकोर्स सी बात है, इसका यूज किसमें होता है, इनके डिफ्यूजन में भी हो जाता है। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करते हैं तो पिनाका रॉकेट सिस्टम क्या है, एक टाइप का ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जिसमें कि मल्टीपल ट्यूब्स होते हैं और उस मल्टीपल ट्यूब्स में क्या होता है, अलग अलग टाइप के मिसाइल्स और रॉकेट्स रखे जा सकते हैं जिसके थ्रू इसको लॉन्च करा जाता है। सबसे पहले सक्सेसफुली इसको 1999 कारगिल वॉर में क्या करा था, यूज करा गया था। सक्सेसफुली 1999 कारगिल वॉर में सबसे पहले इसको क्या करा गया था, यूज करा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं रुस्तम के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो ये क्या है, ये अनमैन्ड व्हीकल है जो कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड व्हीकल ड्रोन है, जो कि क्या होता है, सर्वेलेंस के काम आ जाता है। डे टू ड्रीम 2.0 ये क्या है, एक टाइप का नया क्या है, आपका कंपटीशन है जो कि क्या लेकर आता है, DRDO लेकर आता है फॉर किड्स, जो कि क्या होता है, बहुत ही एक टाइप से आप कह लीजिए एस्पिरेंट्स हो सकते हैं फ्यूचर साइंटिस्ट को क्या बोलने के लिए, बूस्ट देने के लिए। तो अभी फिलहाल 2.0 की जब हम बात करते हैं, डे टू ड्रीम 2.0, तो ये 5th एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के उस पर लॉन्च करा गया है। क्या आपका ये डे टू ड्रीम 2.0। अतुल्य की बात करें तो इट्स अ स्टेरिलाइजर टू कॉम्बैट कोविड-19। ये किस में बात करता है, जैसे उपकरण वगैरह हो गए, जो आपकी चीजें होगी वो आप स्टेरिलाइज कर सकते हो। किस बेसिस पे काम करता है, तो ये माइक्रोवेव एनर्जी पे बात करता है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी पे होता है, जो कि वायरस को डिसइंटीग्रेट करती है और बैक्टीरिया को मार देती है। ठीक है, इट रन्स ऑन द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे, जो कि DRDO का क्या है, एक टाइप से एक सब्सिडरी है उसकी। कोविड-19 बायोसूट के बारे में हमको पता है कि भाई साहब आकिन PPE किट की जब हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी चीज जो है DRDO ने ही निकाली थी हमको, ये बायोसूट। मोबाइल टेस्टिंग लैब, ऑफकोर्स सी बात है, हमने मोबाइल टेस्टिंग लैब भी काफी देख रखी थी। बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में, एक ऐसा पर्सन जिसने DRDO को लीड करा और हमारी मिसाइल सिस्टम को क्या करा, एक गाइडेंस प्रोवाइड करा और हमको सेल्फ सफिशिएंट बनाया। 15 अक्टूबर 1931 को इनका बर्थ होता है, 27 जुलाई को 2015 इनका निधन हो जाता है। इन जून 1982 डॉक्टर कलाम ने क्या करा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करी थी किसकी, मिसाइल डेवलपमेंट को शेप करने की। 83 में इनको क्या बना दिया जाता है, DRDO का हेड चेयरपर्सन बना दिया जाता है। हिज मूवमेंट ऑफ रेकनिंग इन DRDO came with the successful completion of IGMDP. The success of this missile program demonstrated his concept of management by partnership and sobriquet, the missile man of India. इनको क्या नाम दिया गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम दिया गया। लेटर ये बन जाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी बन जाते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनते हैं। और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के बाद इनका बहुत ही पॉपुलर नेम सामने आता है कि पीपल्स प्रेसिडेंट, पीपल्स चॉइस। जब ये बने थे तो लोगों में बहुत ही हर्षोल्लास था कि कहीं ना कहीं यस, एक ऐसा इंसान बनाया जिसने हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा आला तरीके पे क्या कर रखा है, कंट्रीब्यूशन कर रखा है।
अब देखते हैं कुछ मेन लेबोरेटरीज देख लेते हैं हम डीआरडीओ की। तो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी आपको कहाँ मिलती है? चंडीगढ़ में देखने को मिल जाती है। आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे में देखने को मिल जाता है हमको, महाराष्ट्र में। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस हमको कहाँ देखने को मिल जाता है? हैदराबाद में देखने को मिल जाता है, ठीक है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु में आ जाता है। सेंटर फॉर अर्बन सिस्टम बेंगलुरु अगेन। फिर बात करते हैं कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट चेन्नई, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी मैसूर, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी हैदराबाद एंड फाइनली एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट आगरा उत्तर प्रदेश। ये कुछ मेन लेबोरेटरीज हैं जो कि डायरेक्टली किसके अंडर हैं? आपके डीआरडीओ के अंडर है, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया होगा। तो इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो अगेन, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यूट्यूब पे जाओ या हमारी नई साइट मैग्नेट ब्रेन्स पे आओ, ठीक है। पहला तरीका डिस्कस करते हैं। ऑफकोर्स सी बात है, बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है हमारे चैनल पे, तो आपको ढूंढने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती होगी। कुछ नहीं करना, सर्च में जब जाओगे तो फिल्टर में प्लेलिस्ट डाल देना और प्लेलिस्ट के थ्रू सर्च करना। अगर वो भी बहुत हेक्टिक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं यार, सीधा कहाँ हो? magnetbrains.com की साइट पे आओ। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल साइट है, बहुत ही ईजी है समझना। आप जैसे ही लॉग इन करोगे, मेरे को आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा ट्यूटोरियल देख लो। जैसे इस साइट पर लॉग इन करोगे, जैसे इस बेसिकली एक पूरा पेज आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको देखो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दिखना है। एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपीएससी, नीट, सीयूईटी, आपके ऑफकोर्स सीबीएसई की कोर्स, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब कुछ मिलेगा A to Z। मैं कहाँ मिलूंगा? ओलंपियाड पे। ओलंपियाड पे जैसे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट ध्यान देना, यहाँ पे क्लास 10th रहेगी। आपको किसके टैब पे क्लिक करना है? क्लास 9th के टैब पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस 9th क्लास के टैब पे क्लिक करते हो, आपके सामने जितने टीचर्स हैं जो आपके लिए और वेरियस सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं ओलंपियाड के लिए, सब पूरे के पूरे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। कुछ नहीं है, सब वॉच नाउ लेकर आ रहे हैं। वॉच नाउ पे जैसे क्लिक करोगे, आप देखना पूरी की पूरी कोर्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कोर्स की डिटेल के नीचे देखोगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है वॉच ऑल वीडियोस, पूरी वीडियोस की क्या होगी? लिस्ट होगी। पूरी की पूरी डिटेल दी हुई, यहाँ पे कितने लेक्चर हैं, ठीक है। जैसे इस प्लस पे क्लिक करोगे, एक छोटा सा और ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें अगर मल्टीपल वीडियोस अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में होते हैं तो साथ में देखना वॉच नाउ का यहाँ पे बटन मिल जाएगा, उसकी डिटेल मिल जाएगी। इवन कोई एक सिंगल लेक्चर भी है ना, तो भी इस प्लस पे क्लिक करके आप उसकी डिटेल देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक करते हो, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उस पर क्लिक करते हो, या आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हो, दोनों में से कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? एक मैजिक होगा और साथ साथ आपका यूट्यूब प्लेयर वहीं खुल जाएगा आपके लिए। दैट मीन्स आपको यूट्यूब पे रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं दी जाएगी। सेम यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनैलिटी आप ही के डेस्कटॉप पे वहीं खुल जाएगा, आप ही के लैपटॉप पे, आप ही के टैब पे वहीं खुल जाएगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी हमारी तरफ से आपकी एजुकेशन और एक्सेसिबल बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए। इस वीडियो में अगर कुछ भी डाउट आता है थोड़ा सा, तो प्लीज़ डू नोट इट डाउन इन कमेंट्स। पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। साथ साथ आई होप अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक तो करा ही होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।